देखें जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये बहुत बड़ा हमारा मसला है मेरे हलके में। जो सरकारी इदारे हैं वो एक तो वो नाकाफ़ी हैं। दूसरा ये है कि अगर वहाँ बच्चे चले भी जाते हैं पढ़ने के लिए तो वहाँ असातिज़ा की कमी है, और उसके साथ साथ वो एजुकेशन नहीं दे पा रहे जो कि उनकी ज़रूरत है। और मुझे बड़ा दुख होता है और मैं तकलीफ़ के साथ ये बात करना चाहता हूँ कि मेरे हलके में यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट इदारों की भरमार है। और उसकी बुनियादी तौर पे वजह यही है कि हमारे जो सरकारी इदारे हैं वो इस तालीम देने में नाकाफ़ी हैं और लोगों का एतमाद उन पर नहीं है। अब गरीब आदमी स्कूल तो सरकारी में भेजेगा, अगर किसी के पास थोड़ा बहुत पैसा है तो वो फिर प्राइवेट में भेजता है। तो जो वो उनकी वो करते हैं, जो उनकी हालत करते हैं वालिदैन की, और बच्चों के साथ बच्चों का जो वहाँ पे हाल है वो अल्लाह ताला रहम फरमाए, क्योंकि वो फ़ीसें पूरी नहीं कर पाते। और फ़ीसें पूरी ना करने की बुनियाद पर नौजवान नस्ल जो है वो बुरी तरह तबाह व बर्बाद हो चुकी है हमारे इलाके में। और उनके अखलाकी माशरती बिगाड़ बहुत ज़्यादा आ चुका है, और उसके साथ साथ वो नशे के आदी हो चुके हैं, और हमारे तालीमी इदारों में नशे वाफर मकदार में मुयस्सर हैं, और इस पे कोई हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही। लाहौर के जो मेन ड्रेन हैं वो मेरे हलके से ही गुज़रते हैं, जौहर टाउन, वापडा टाउन और टाउनशिप से। और मैं समझता हूँ कि ये उन ड्रेन जो मेन गुज़रते हैं उनकी सफाई का कोई बंदोबस्त नहीं है, जिसकी बिना पे आए रोज़ बारिशों में और उसके अलावा भी वो उबलते रहते हैं, जिसकी वजह से सेहत के बहुत सारे मसाइल पैदा हो चुके हैं। मेरे हलके में सिर्फ़ एक सरकारी अस्पताल है जिसको जनाह हॉस्पिटल कहते हैं, और वो नाकाफ़ी है। मैंने वहाँ देखा है कि लोग बेड के बगैर नीचे लेटे होते हैं, और ऑक्सीजन की कमी है, और मेडिसिन वहाँ नहीं मुयस्सर होती। तो उस हवाले से भी हमने बेशुमार डिस्पेंसरियाँ बनाई हैं और हॉस्पिटल भी बनाए हैं, और एक हॉस्पिटल ज़ेर तामीर है मेरी सरपरस्ती में, वो भी अनकरीब इंशाल्लाह उसका हम इफ्तिताह करेंगे इलेक्शन के बाद। और इसी तरह मेरे हलके में पीने के पानी का बड़ा मसला है, जिसकी वजह से लोगों की सेहत पे बड़ा बुरा असर पड़ रहा है। और इससे बढ़कर मेरे हलके में ट्रैफिक के बड़ा निज़ाम दरहम बरहम है, कोई मेकनिज़म नहीं है हुकूमत के पास, कोई उसका हाल नहीं है। और ये वेल पॉपुलेटेड एरिया है, और इसमें बिल्कुल लोग बड़ी तंग हैं। दिन के टाइम और रात में भी अगर आपने वहाँ जाना हो तो पूरा आपका दिन ज़ाया हो जाता है, और आप एक ही महल्ले में और एक गली में। और इसके साथ साथ और भी बेशुमार ऐसे मसाइल हैं जिनसे हम नबुर्द आज़मा हैं, और हम अल्लाह की तौफीक से और अल्लाह की रज़ा के लिए इंशाअल्लाह ताला इनसे लड़ते रहेंगे और अपनी आवाम को इनसे इंशाअल्लाह निकालेंगे। मैं खालिद नेक गुजर, PP 162 उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हूँ। मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने हमेशा की तरह हर ज़लज़ला, तूफ़ान, आंधी में अपनी कौम के साथ दिया है, और मैं समझता हूँ कि 8 फरवरी को आप तमाम लोग मिलकर अपने बहन भाइयों, बेटों, बेटियों और माओं को लेकर पहले वक्त में कुर्सी पर मोहर लगाकर इस जमात को कामयाब करवाएं।